इसके पहले आपने कितना सीवर क्लीनर के बारे में सोच लिया, या कितना उनकी डेथ्स के बारे में मीडिया बात कर रही है, या फिर नॉर्मल पब्लिक बात कर रही है, या एक्चुअल उस इशू पे जो ग्रीन गैस की वजह से मर रहे हैं सीवर क्लीनर्स, उस पर कितना सोल्यूशन आ गया है। हम हमारी ज़िंदगी में सपने होते हैं कि मेरे को ये करना है लाइफ में, वो सब वो सोचते भी नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि आज का खाना कैसे मिलेगा और आज मैं बीमार कैसे ना पड़ूं। उनकी ज़रूरतें और सपने नहीं होते, मतलब उनकी सिर्फ ज़रूरतें होती है We have a सोसाइटी में। screening also for media on 15th, so there you'll see the whole film. After that we are in discussion with few OTT channels. And when he falls in love and his girlfriend goes missing, so what kind of challenges he will face because of his poverty and you know the situations which he is in. uh, it's a heartwarming love story also. It's an exploration of a society where you know we sometimes forget about people who are cleaning our cities, who are working the hard job, but they get ignored uh, opportunities wise also, and in a situation when they are in love, what it means to them. So it's an exploration of that. Yeah, thank you. So आप अपने सवाल, आपने टीजर देखा है, हमने अराउंड यू नो सम सोशल इश्यूज वी ट्राई टू ब्रिंग ऑन टेबल, क्योंकि अभी सिनेमा इज़ अ पावर वेयर वी कैन टॉक अबाउट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो इस फिल्म के ज़रिए हमारा ये मोटिव था, जहाँ पे हमने एक लव स्टोरी के साथ साथ कुछ इश्यूज, हमारे जो लड़की का भी एक अपना इशू है विच वी राइट नाउ डोंट वांट टू रिवील इट। आप जब फिल्म आएगी, आप जब देखेंगे तो वो एक पार्ट आपको पता चलेगा कि हाउ शी गेट्स मिसिंग, क्या उसके चैलेंजेस हैं, कैसे वो उसको वापस अपनी लाइफ में लाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके लाइफ में, बिकॉज वो जिस स्तर से आ रहा है इस समाज के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्हें पैसे भी नहीं मिलते उस चीज़ के। तो वो वापस उस लड़की को किस तरीके से ढूंढेगा, कैसे लाएगा, इट्स द होल स्ट्रगल। और उसके साथ साथ देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सीवर क्लीनर्स, जिसके बारे में फ़िलहाल हमारे देश में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, और काफ़ी And the conditions they या live इन द कंडीशन दे आर लिविंग इन, और काफ़ी डेथ्स हो रही हैं उसकी वजह से। तो दीज आर द कॉज ऑफ द फिल्म। आप बाकी वी वुड लाइक टू यू गाइस टू यूज आस्क द क्वेश्चन एंड यू नो। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। जब डे वन के शूट पे हम जब गए थे, तो कुछ रियल एक्टर्स भी हैं हमारे साथ जो Yeah. इसमें काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो मैन होल है उसके अंदर जाके ही शूट कर सकते हैं हम, जो हमने क्रिएट किया है वो रियल नहीं लग रहा है। सो आई स्पेंड 10 to 15 डेज इन रियल नाले, रियल मैन होल। उसमें 1500-2000 कॉकरोचेज हैं। सो उतनी ऑथेंटिसिटी और रियलिटी को कैप्चर करने की कोशिश की हमने, ताकि हम शूट करते वक्त ये फील भी कर पाएँ कि व्हाट दे गो थ्रू। एंड आई कैन टेल यू it's not, it's terrible. Yeah. The working conditions are not like it's very heartbreaking. यही आइडिया इस स्टोरी का कैसे कि भाई ये सामाजिक, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें भी रोजाना आती है कि मैनहोल बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है, ये सारी चीजें। तो ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्यों इसी इशू पर? ये आइडिया इसी वजह से हमारे पास आया क्योंकि इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना गवर्नमेंट बात कर रही है, ना नॉर्मल पब्लिक बात कर रही है। एक बहुत ही इग्नोरेंट टॉपिक है लोगों के लिए, क्योंकि उनको उनके नाले साफ मिल जाते हैं, उनको उनके सीवर साफ मिल जाते हैं, तो कैसे साफ मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो जब ये फिल्म बन रही थी, इट्स अ वेरी स्मॉल बजट फिल्म, वेरी वेरी लाइक अननोन पीपल आर देयर, लाइक द रियल एक्टर्स वी टॉक की, बहुत ही रियल एक्टर्स हमने उसमें लिए हैं। उसका एक रीज़न तो ये था कि बजट बहुत कम था हमारे पास, दूसरा ये था क्योंकि हमें भी थोड़ी ऑथेंटिसिटी दिखानी थी। हम उनसे जब मिले, उनसे बात करें, तो उनकी प्रॉब्लम्स हम जब समझे, तो एज एन एक्टर हम उस चीज़ को पोर्ट्रे कर पाएँ सिनेमा में, क्योंकि कई बार आप बहुत ऊपर ऊपर से चीज़ें करते हैं तो आप उस तरीके से वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाते। तो बहुत सारे रीजंस थे जहाँ पे हमने रियल लोकेशन, मतलब फॉर संजय इट वाज लाइक रियली डिफिकल्ट। जब हम पहले दिन शूट पे गए एंड ही वाज इन द रियल यू नो द गटर एंड ही इज क्लीनिंग द रियल नाला, ही इज क्लीनिंग। सो पहला आपको रिएक्शन आता है बिकॉज ऑफ कोर्स आप वो बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको होता है छी, आई मीन कैसे नहीं, ये And तो they are मतलब always drunk when they yeah, do and the they work. always they are not in their senses, because वो आप सेंस में कर नहीं सकते वो चीज़ें। तो वो हमारा मेन मोटिव ये था कि कोई बात नहीं कर रहा, और अगर हम भी एक्टर्स हैं
और हमारे हाथ में जितनी भी एक सिनेमा पावर हम होल्ड करते हैं, जितने भी ऑडियंस हम होल्ड करते हैं, वी शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक. सो दैट वाज वन रीजन दैट वी started with this topic, so that we can ये deliver. आप पारो पिंकी की कहानी में दिखाना क्या चाह रहे हैं? हमने टीजर देखा, बहुत चंद लम्हों का है. Right. क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो जो गंदगी को साफ कर रहे हैं, वो भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें डिसीजन है वो दिखाना चाह रहे हैं, या पारो की कहानी क्या है? फिर मैं आपसे सवाल करूंगा. ये ऐसा है कि बहुत बार इस स्तर के लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में हम सोचते भी नहीं. हम उनको अनदेखा कर देते हैं. हमें जो रोड क्लीन कर रहा होता है उसकी ज़िंदगी क्या है उसका कोई एहसास भी नहीं है. लेकिन अगर वैसा आदमी प्यार में पड़ता है और अगर उसकी लाइफ में वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता वो चीज़, बेसिकली ये उस चीज़ की कहानी है. अगर वो लड़ना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है, इमोशंस है तो उसकी किसी को कद्र नहीं है. तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन बेसिकली, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है. कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इस फिल्म के बहाने, इस फिल्म के नजरिए से आप समाज को फिर भी दयनीय स्थिति दिखा रहे हैं? बिल्कुल. तमाम जितनी फिल्में आती है दलितों पर, उसकी अभी धड़कतू फिल्म आई, उसमें अंतर्गतवा उसने लड़ाई दिखाई, क्रांति दिखाई कि हाँ मैं हूँ और मैं लड़ सकता हूँ. इस फिल्म के बहाने क्या सिर्फ और सिर्फ आप गटर और उसकी दयनीय स्थिति दिखाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल. जिससे कि वो ये दिखाएंगे छी, अब एक आपने कहा छी, जबकि हम हर दिन लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, और उस गटर, उस गंदगी को कोई इंसान और साफ कर रहा है. Right. उसके प्रति सम्मान नहीं है. Right. तो उसके मैं पूछ रहा हूँ क्या दिखा रहे हैं आप इस फिल्म में? यही उनकी जर्नी है कि सम्मान तो बिल्कुल है भी नहीं. तमाम जो एनजीओ हैं, तमाम सरकार की योजनाएं हैं, इतने हैं, वो इतना दिखाते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, अब इसके लिए इतना काम कर रहे हैं. इस फिल्म का बहाना क्या है? पर काम हो नहीं रहा एक्चुअली. बात आप जो बोल रहे हैं ना कि लोग दिखा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं? मतलब आज हम इस फिल्म को आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले आपने कितना सीवर क्लीनर के बारे में सोच लिया, या कितना उनकी डेथ्स के बारे में मीडिया बात कर रही है, या फिर नॉर्मल पब्लिक बात कर रही है, या एक्चुअल उस इशू पे जो ग्रीन गैस की वजह से मर रहे हैं सीवर क्लीनर्स, उस पर कितना सोल्यूशन आ गया है? अभी तक ऐसा कोई मेजर सोल्यूशन नहीं दिखाया गया है. And our director Rudra Jadon, he didn't want to make a documentary also about it because we want a wider reach. So it's a love story also, and through that we see these characters who live a very marginalized life which is completely ignored, and then we see okay what happens when they fall in love and what happens when they face trouble. तो उसकी कहानी है. तो वो अपने इस कैरेक्टर को पिनाकी का नाम देना चाहते थे, बिकॉज जो ये सफाई कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए मतलब भगवान समान है, क्योंकि वो हमें गंदगी साफ करके हमें एक साफ सुथरी जगह पे बिठा रहे हैं. तो उनको उस लेवल की वैल्यू हमें देनी चाहिए जो हम नहीं देते हैं. जो मेरा रिएक्शन, जिसको आपने पॉइंट आउट किया कि छी, आप भी जब उस गटर के पास जाएंगे तो हर कोई नाक बंद कर लेता है, बट वो उस गटर में जाके उस गटर को साफ करते हैं. ऑफकोर्स इस फिल्म के थ्रू हमने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इमोशंस उनके समझे, जो मतलब वी आर सो ग्रेटफुल अबाउट इट, जो हम पहले शायद उस बारे में ना बात करते थे, ना सोचते थे. और दैट्स वाई पिनाकी. पारो लड़की का नाम फिल्म में मरियम है. पारो इज अ कंडीशन सिचुएशन विच व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल गेट टू नो व्हाई देयर इज पारो. और एक दूसरा कारण ये भी था कि हमने हीर रांझा देख लिया, लैला मजनू देख लिया, बंटी बबली देख ली, लेकिन जो गरीब कपल जो होता है वो पारो पिनाकी भी हो सकता है. सो वो भी एक सोच थी इसकी. और वो भी प्यार कर सकते हैं. Yes. और वो प्यार उनकी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए. ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कौन-कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या कहां पर आप रिलीज कर रहे हैं? We will get that information very soon. We'll have another event for that. Right now, this is only to launch the teaser and create an awareness and start a conversation in the we society. have a screening also for media on 15th. So there you'll see the whole film. After that, we are in discussion with few OTT channels. Because it's a message-oriented film, we are looking for a person who can deliver exactly what we have made. हमें कुछ इसमें कट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ इसमें चेंजेस नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपने लेवल पे ये फिल्म बनाई इसलिए क्योंकि हमें एज इट इज़ ये फिल्म रिलीज़ करनी है. कई बार OTTs पे आपको कुछ कट्स बोल देते हैं, कुछ चेंजेस बोल देते हैं, वो हम अभी चाहते नहीं. तो दैट नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन. सो सूनर आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर विल रिलीज द फिल्म. जब आप जो फिल्म बना रहे थे तो उसे जो कहते हैं कि बिल्कुल मेन लोकेशन जहां आपने गटर दिखाई, वो बस्ती दिखाई, क्या उनके आसपास के लोगों से बात करी? वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं और मेरी उनसे कई बार बात होती है कि वो अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेज पाते हैं और ना अच्छी तरह उनका पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं. क्या उनसे आपने व्यवहारिक तौर पे बात करी कि हम आपके ही
भाषा, संवाद, आपके ज़हनियत के बारे में फिल्म बना रहे हैं। मेरे साथ जो एक्टर हैं वो खुद सीवर क्लीनर सीवर क्लीनर्स ही हैं। अच्छा। जो हम 10-15 दिन जिनके साथ स्पेंड किए, तो वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सपने होते हैं कि मेरे को ये करना है लाइफ में, वो सब वो सोचते भी नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि आज का खाना कैसे मिलेगा और आज मैं बीमार कैसे ना पड़ूँ। उनकी ज़रूरतें और सपने नहीं होते, मतलब उनकी सिर्फ ज़रूरतें होती है। सो वो जानना बड़ा यूनिक था कि अच्छा ऐसी ज़िंदगी भी लोग जीते हैं, और हम बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ और जिस तरीके से वो हमसे बात कर रहे थे, वो बहुत उस चीज को इन अ वे एक्सेप्ट कर चुके Yes, हैं कि अपनी ये लाइफ कभी बदलेगा नहीं। कि ये कभी बदलेगा नहीं, इस पे कभी कोई बात नहीं करेगा। हम आज सफाई कर रहे हैं, 1 साल बाद हम मर भी सकते हैं इसमें, कभी ग्रीन गैस हमें भी मिल सकती है। तो दे वर वेरी नॉर्मल, बट फॉर अस ऐसा था कि यार आपकी लाइफ ऐसे आपकी चली जाएगी और आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी गम नहीं है। मतलब दे आर इन, वो बहुत एक सैड पार्ट लगा जब हम उनसे डिस्कस करते थे या उनके साथ अपने काम कर रहे थे। And तो nobody's वो एक talking about it. वो इनका बहुत सैड पार्ट लगा कि वो बड़ी स्माइल के साथ ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं कर रहा और कोई बात कभी करेगा भी नहीं, which is very sad विच as a इज़ वेरी society. सैड फॉर अ That सोसाइटी, they यू have नो। accepted. ये जो एरा चल रहा है ये ऐसी पिक्चरों का चल रहा है जहाँ पर सोशल मैसेजिंग वाली जो पिक्चरें हैं ना वो ज्यादा मतलब लोग पसंद भी नहीं करते हैं, कामयाब भी कम होती हैं। राइट। और ज्यादा मतलब उसमें एक्शन और ये सब ज्यादा पसंद करते हैं लोग Right. आजकल। तो इससे हटके, इससे विपरीत आपको कैसा लग रहा है जब ये पिक्चर आप बनाते हैं और आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ये क्यों देखें? यही कारण था कि जब हम ये फिल्म के बारे में सोच रहे थे तो हम इसको एक लेक्चर नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए एक लव स्टोरी है। तो एक ऑडियंस को एंगेज होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी लेक्चर नहीं सुनना चाहता। तो हम चाहते थे कि हम एक ऐसी जर्नी में जाएं जहाँ पे आप एक लव स्टोरी देख रहे हैं बट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस इंसान की दूसरी ज़िंदगी क्या है। तो वो एक किसी भी नॉर्मल ऑडियंस के लिए बहुत आसान हो जाता है कि मुझे कोई लेक्चर नहीं दे रहा है बट एक ज़िंदगी दिखाई जा रही है। अब मैं इसमें से क्या लेना चाहता हूँ, अब मुझे इनके बारे में कैसा फील करना है, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और हर एक अच्छी फिल्म या वेब शो या कोई भी कहानी वही होती है जिसमें आप उनकी ज़िंदगी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सोशल बैकड्रॉप है तो कोई बोरिंग फिल्म है। हमने बिल्कुल कोशिश की है कि हम उस जितना message में शामिल एंटरटेन। ना जाएं। और ऑल्सो कई बार ना हमने, क्योंकि हम सिनेमा बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम देखते हैं फिल्म को ना बड़ा बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि ऐसा होता है, फिर लाइफ में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आज हम इस इशू के बारे में बात करें, कल 1 घंटे में वो इशू ठीक नहीं हो जाएगा। इट विल टेक It's a टाइम, conversation. इट्स अ कॉन्वर्सेशन। तो आई मीन इस फिल्म में हमने वो एक रियलिटी दिखाई है कि हम आज इस इशू के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक माध्यम है, इस माध्यम से इवेंचुअली कुछ ना कुछ ठीक होगा, इज द मोटिव ऑफ द फिल्म। ये फिल्म में हम ये नहीं दिखा रहे कि बस अच्छा आज हमने बात की और कल सारी चीज़ें उस फिल्म में सारे वो जो सीवर क्लीनर है उनको एकदम बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलने लग गई। ऐसा कुछ भी ग्लोरीफाइड नहीं है इस फिल्म में, बहुत ही रियलिटी है। जो लड़की का कैरेक्टर है वो एक सब्जी बेचने वाली का कैरेक्टर है। फॉर मी इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि आई डोंट कम फ्रॉम दैट बैकड्रॉप। एज एन एक्टर आई इंजॉयड इट अलॉट, बिकॉज वो सब्जी वालियों से मिलना, उनकी लाइफ समझना, And you उनसे were बात shooting in करना। a real सब्जी वी मंडी. वर शूटिंग इन द रियल सब्जी मंडी विद द रियल सब्जी वाले लोग, उनकी दुकान पे बैठ के हम सब्जियां बेच रहे हैं। इट वॉज एन एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, एज अ पर्सन टू ग्रो। उनकी बातें, उनकी लाइफ समझना, वो छोटी चीज़ों में भी अपने आप को सेटिस्फाइड रखते हैं। इट इज़ अ लॉट टू लर्न। तो आई मीन दैट दोज वर द ग्रेट एक्सपीरियंसेस वी हैड वाइल शूटिंग। मुल्क जैसी पिक्चर करने के बाद अब ये तो क्या अब कंपैरिजन ड्रॉ कर पाएंगे दोनों के बीच में? मुल्क एक अलग इशू पे फिल्म थी। मुल्क में एक अलग लेवल पे, एक अलग कॉन्ट्रास्ट के साथ वो फिल्म बनी थी। उसमें बड़े चेहरे थे जिसकी वजह से एक बड़ी ऑडियंस उनको मिली थी। वो एक अलग एक्सपीरियंस, वो एक अलग ग्राफ था। वो मेरी लाइफ की पहली पिक्चर थी, पहली बार मैंने कैमरा देखा था, पहली बार मैंने इतने बड़े लोगों के साथ काम किया था। उसका एक अपना एक्सपीरियंस था। बट इसका जो एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि हमने सारी चीज़ें खुद से की हैं, सब कुछ स्क्रैच से किया है। हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, हमारे पास कोई बहुत बड़ा बैनर नहीं था। इसमें जो लर्निंग एज एन एक्टर आई फील, इसमें जो मैं एज एन एक्टर ग्रो हुई हूँ, मुल्क वॉज जस्ट द स्टार्ट एंड दिस इज लाइक द होल एक्सपीरियंस ऑफ 10 days of shooting the film. We completed this film in 10 days. कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस फिल्म के बहाने या आपके जरिए जाति से भारत की जो जाति व्यवस्था है उसके प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं, या कि उन्हें सिर्फ आप देनी ही अवस्था में देखना चाहती हैं? नहीं, ऐसा जाति की सवाल है ना, ऐसा कुछ कोई भी हम सफाई कर रहा है वो उसी को कर रहे हो, आप बता रहे हो।
जाति का सवाल है, मैं कह रहा हूँ, खत्म। बिल्कुल स्वाभाविक मतलब बात है, जाति का सच्चाई को बता रहे हैं, जाति की सच्चाई को ही हम बता रहे हैं मतलब जाति नहीं है। और मतलब आपने कितने उच्च जाति के लोगों को सीवर क्लीन करते हुए देख लिया है। हाँ, सरकार बड़ी योजनाएं बनाती है कि तमाम जातियों के लोग सफाई करेंगे, लेकिन वो सफाई नहीं करते। समझ गया, ठीक। मूवी शूट करते हैं जब देखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि रियल चीजों पर आपने शूट किया था, कितनी कठिनाइयां जो है, कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि जब हम रियल चीजों पे शूट करते हैं उसके पीछे की जो मेहनत है वो देखने को मिलती है। जिस तरीके से आपने सीवर की बात की है, क्या आपने शूट करने से पहले वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया लोगों के बीच में जाकर के? हमारी 10 दिन की वर्कशॉप थी जिसमें हम लोग पहले उनके साथ बैठे थे, उनके लाइफ को अंडरस्टैंड किए थे। एज एन एक्टर हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी था, बट कठिनाइयाँ मैं उसका नाम नहीं दूंगी। वी लव्ड द एक्सपीरियंस, जो आपको बड़ी बड़ी पिक्चरों में नहीं एक्सपीरियंस करने को मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अगेन आई सेड बहुत ग्लोरीफाइड होती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत बेसिक नॉर्मल, आप साथ बैठ के सब प्लेट में खाना खा रहे हैं, सारे लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। आई मीन आई फील ऐसी पिक्चरों का एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग एज एन एक्टर ग्रोथ होती है। तो वी लव द एक्सपीरियंस। हम स्ट्रगल तो उसको बोलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, अगर हमने वो बोल दिया तो वो गुनाह है एक तरीके से। ये स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं था। और एक एक्टर जितना नज़दीक जा सकता है सब्जेक्ट के वो जाना चाहेगा। जब मुझे याद है मैं दिल्ली क्राइम सीजन 1 का जब शूट कर रहा था, आई वाज प्लेइंग द फ्रेंड ऑफ निर्भया। सो डे 1 का जो शूट था, डीओपी ने मुझे बोला कि ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, और हाई जो अपना एयरपोर्ट है उसके बाहर की रोड है, तो आपको बिल्कुल नंगा होके शूट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। सो एज एन एक्टर जब मैंने सोचा तो मैं बहुत डरा इस बात को लेकर कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊँगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है एज एन एक्टर, आपको किस हद तक आप जाना चाहते हो, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इस फिल्म के थ्रू हमने वो समझा कि जितना सच्चाई के पास जाएंगे वही दिखेगा कैमरा पे। वो भी एक कैमरा की ब्यूटी है कि आपके काम में सच्चाई तभी आएगी जब प्रोसेस में सच्चाई। और ऑडियंस उस कैरेक्टर से तभी रिलेट कर पाएगा जब वो एक्चुअली आप उस कैरेक्टर को प्ले कर पा रहे हो। अगर आप उस कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह नहीं प्ले कर पा रहे, ऑडियंस थोड़े टाइम बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारा डे 1 से यही था कि मतलब वी शुड गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू पोर्ट्रे द मैसेज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।